निवास पर होती है तब कई भाव ऐसे प्रकट होते हैं, यहाँ के कई लोग उन भावों से वंचित रह जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ये श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर का सम्मिलित स्वरूप है। जो उठी हुई भुजा है श्रीनाथ जी की, ये अर्ध अंग श्री किशोरी जी है, और जो कटी भाग पर जो भुजा है ये अर्ध अंग ये श्याम सुंदर है। एक कथा आती है, जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे तो राजभोग आरती करने के पश्चात गोसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गोसाई जी ने जैसे कपाट बंद किए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसे कपाट बंद होते हैं दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखती हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं उनके संग जाऊंगी। कहां जाते हैं ये? आज जैसे ही पौड़े दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद कर गई हो दिखावे कि मैं सो रहा हूं। किशोरी जी ने भी आज नाटक कियो सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज रह करके जैसे चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहां जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किए, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ। कहां जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है वासो मिलवे जाऊं मैं। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वासे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव। भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया। तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं। लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो, हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले लाल जी आप कहां हो? बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले लेकिन मुंह को दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली अरे उद्धव ने ध्यान से देखो, हम सामने ही तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रक्षालन कियो लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए। विशाखा से पूछी उद्धव को दर्शन क्यों नहीं है रे? तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दियो है, निवृत्त निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे इसलिए श्राप किया है कि ये देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा? ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे और वह लीला को दर्शन सबको नए हुए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही हुए करेगो। उन प्रेमीन में तुम अग्रगण्य होगे और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके
इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भय श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वादिन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ करके वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें। मेरा प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली मैं भी चलूंगी संग में। आप अकेले नहीं जाओगे, और यदि आप अकेले गए, मोकू नहीं लेके गए संग में, तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गई मेरे लाल जी से। कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकार दूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं, तो डांटवे को अधिकार भी वही को है जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं, तेरो भलो चामे, या हमारे डांट रहे हैं। ऐसे ही हम भी आपके सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो, मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंकें, तो देखो ठाकुर जी की सेवा में 2-3 विषयों का भाव रखना है। ये जो मोरछल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला बला लाल जी को नहीं लगे। मोरछड़ क्यों होती है? मोरछड़ के भीतर जो मयूर पंख हैं, जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं, और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहां रुके, कभी यहां भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मोरछड़ को भाव है, ताकि ठाकुर जी को ध्यान वहां की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है। ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें। ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काजे है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनो दर्द होगा तो का पतो। उठा उठा के फेंके फिर वाए। तब क्या करें? लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, न अरे तैयार न होनो तैयार, ठीक है, ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसे ही देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी। सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब देखेंगे। इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े हैं। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, शांत बैठियो और तुरंत जाएंगे, तुरंत आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दी
तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक रामी सम ओन कुटिल करगामी, ओन कुटिल करगामी, सम कौन कुटिल करगामी। सूरदास जी गान कर रहे हैं। इतने में ही श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए। कुटिया के एक कोने में बैठ करके सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं। एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली, या को नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही मना कर रहा हूं, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो। और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूं कर दो, यूं कर, यूं जैसो चल लो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। किशोरी जी बोले, बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वापस ने कृपा ना कर सको, ने नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले, मैं मुंह को जब देना होगा मैं दे दूंगा। मुंह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है। यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली, तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपनो स्पर्श दे दो। बोले, नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो, छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गुसाई जी वहां पर मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली, हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास को। बोले, नहीं, ये विरह में है, इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आम है, तो यहाँ को विरह नष्ट हो जाएगा। और विरह में नहीं गावेगो तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली, बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए। लेकिन किशोरी जी के मन में, चल लो मुझे तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले, चलो श्यामाजू, अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है व्यवहारों मंदिर में, हम चल के सहज है जाएं। किशोरी जी बोली, नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन, कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर आ गए, तो बोले वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली, देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुंह को रहने दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराजने, फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी, श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी और भरने लगे, किशोरी जी भागी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं। बोले, सूरदास गिर जाएगो। बोले, जो होगो सब उचित होगो, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी वहां फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले, अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काज चिल्लाएंगे, लोग बाग आमेंगे, हमें देख लेंगे तो बवाल ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना। किशोरी जी बोली, नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो, तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले, आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहने दो वहीं पे। किशोरी जी बोली, या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े है जाइए ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले, यही मारे संग नहीं लेके आ रहा हूं आपको, मैं अकेलो ही आ रहा हूं, अब माने ही ना है, करना ही पड़ेगा जो कह रही हैं। कहा करूं बताओ। बोले, अपनी काली कमरी उतारो,
नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि कारी कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए। स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाएगा वो कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले ठीक है। नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा ओ बाबा। जैसे सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके। जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रहो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पांव कंपित है रहे। ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके। कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यही पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकालेगो बाहर? बोले मैंने अपनी काली कमली यहां में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, मैं खींच लूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया कितकू है? बोले इतकू है। सूरदास जी गए, जैसे ही ठाकुर जी को पटका पकड़ो, पटका में से आ रही इत्र की सुगंधी, और ये इत्र की सुगंधी वही थी जो आज श्रृंगार के दर्शन के समय गोसाई जी ने इत्र प्रदान किया, तो वही इत्र है। सूरदास जी मनी मन प्रफुल्लित है गए, बोले ओहो ये तो निश्चित ही श्याम सुंदर पधारे। जैसे ही सूरदास जी ऊपर चढ़ने लगे, अकेले कन्हैया पे खींचे नहीं, नेक से कन्हैया। ठाकुर जी बोले खड़े खड़े देख रही हो, सब हमते करवा रही हो, आओ न खींचो मुझको। सूरदास जी को ठाकुर जी खींच रहे हैं, ठाकुर जी की कमर पकड़ के किशोरी जी खींच रही है। बस यही तो चाहिए किशोरी जी को, कैसे कृपा होनी चाहिए। और जैसे ही खींच करके ऊपर लाए, सूरदास बोलो बेटा आज मत चूक जाइयो, बहुत वर्षन से चूक रहो तू, आज मत चूक जाइयो, पकड़ लियो। दोनों आए, जैसे ही बाहर निकले सूरदास जी ने ऐसी स्वयं को ठोकर लगाई कि ठोकर लगाते गिरे। ठाकुर जी तो हट गए, पीछे खड़ी किशोरी जी के दोनों चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। और जैसे ही हाथ में चरण आए, सूरदास जी ने कस करके पकड़ लिए। अब किशोरी जी को ठाकुर जी कहते जल्दी भगो, पकड़ ले गो बाबा। जैसे ही पाम छुड़ा के भगी तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने तुरंत अपनी कांख में दबाई ली। बस मनी मन बड़े प्रसन्न रहे, बोले इतना ही सही बहुत है, कछु तो है मेरे पास, कभी तो आमेंगे लेवे। जैसे ही दौड़े दोनों, किशोरी जी चली। श्याम सुंदर मुझको ऐसा लगे मेरी एक पाजेब की आवाज ना आ रही। जैसे ही अपने अंग चरणन को देखो तो बोले अरे मेरा पाजेब तो वहीं रह गयो, मेरी पायल रह गई कन्हैया, चलो लेके आवेंगे। ठाकुर जी बोले दूसरी धरा दूंगो, भाई लेवे मत चलो। ना ना वही चाहिए मुझको। अरे वो साधारण ना है, मेरी सखी सहचरीन ने कैसी मिन्नत करके कैसी मेहनत करवा करके बनवाई, और मुझको बहुत प्रिय, वही चाहिए मुझको। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लाऊं मैं तुम्हें, कितनो श्रम है रो, नेक देर में हमको सहज होनो, मंदिर में पहुंचनो, दर्शन करवे के दर्शनार्थी पधारेंगे सब, आप माने ना है। किशोरी जी बोली वही पाजेब चाहिए, चलो। ठाकुर जी गए लेकर के, दूर खड़े, सूरदास जी बैठे हुए बैठ करके और प्रेम से हरि स्मरण कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दूर से बोले बाबा। हाँ भैया फिरते आ गए? बोले हाँ बाबा, वो मैं यहाँ हमारे आयो कि मेरे संग में मेरी एक सखी और ही, बाकी एक पाजेब रह गई है, वो आपने धर ली है बाबा, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले कौन सी पाजेब? बोले आपने धर ली है। अच्छा ये वाली पाजेब? बोले हाँ ये वाली। अच्छा कौन की है? बोले मेरे संग एक सखी पधारी है, मेरी सहेली है, बाकी है। बाबा बोले मुंह का पतो तेरी सहेली की है कि ना है, मेरी कोई मदद करवे आयो ना एक देर पहले, बाकी पाजेब रह गई, सो मैंने धर ली कि आवेगो तो दे दूंगो। अब मुंह का पतो कि जाने मेरी मदद करी, वो तो ये मुंह दिखे तो है ना। ठाकुर जी बोले अरे मैं ही हूं बाबा, मैंने ही कृपा करी, मैंने ही आपको निकारो बाहर। सूरदास जी बोले मैं ना मानू भैया, कहीं मैंने पाजेब दे दी और जाने मेरी सहायता करी, कहीं वो आगो तो, और वो कहे कि मेरी पाजेब दो, तो मैं तो दुबधाम पड़ जाऊंगा, मुझे तो पता ही ना है कौन की है। बोले बाबा सब छोड़ो, मैं बताओ कैसे दोगे? बोले ऐसे दूंगो, एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी।
बोले हाँ, बाकी पहचान करा दो। बोले कैसे होगी पहचान? बोले लाओ, मेरे घुटने पे जा पाम में पाजेब है, वह पाम को धरो, मैं अपने हाथन से स्पर्श करके वह को अनुभव कर लूंगा, जैसे अनुभव हो जाएगा दूसरी पाजेब दे दूंगा। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी, ये नहीं करना है। किशोरी जी बोले चुप रहो, तुम जा रही हो। किशोरी जी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनो पाम धरवे जा रही है सूरदास जी के सुंदर अंग पे। लेकिन ठाकुर जी बार बार रोके, किशोरी जी मत जाओ, बाबा पकड़ ले को। बोले आज पकड़न दो या को। जैसे ही समीप गई, किशोरी जी ने अपनो चरण सूरदास जी के हस्त कमल पर रखो। सूरदास जी ने जैसे ही वहां को स्पर्श किया, स्पर्श करके जब अनुभव किया, लाओ दूसरा चरण दो। दूसरा चरण लेकर के सूरदास जी ने अपने हाथन से पाजेब पहना करके दोनों चरणन को पकड़ करके और अपने हृदय पर रख लियो। बोले अब नहीं जाओगे, अब नहीं छोड़ूंगा, अब यहीं रहोगे, मेरे पास ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे, और जाओगे तो मुझको संग लेके जाओगे, मैं जानू आप कौन हो। ठाकुर जी बोलो किशोरी जी मैं पहले ही कह रहे हो ना, ये बाबा माने को नहीं पकड़ ले को। किशोरी जी के नेत्र सजल है। बोले अब या बाबा को समय आ गयो, लाल जी या को दर्शन करो। ठाकुर जी गए सन्मुख। बोले बाबा कहा चाहिए? बोले कछु ना चाहिए, केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां, बस आप दोनों के युगल स्वरूप को दर्शन कर लूं, मेरा जीवन वही में ही आनंदित है जाएगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथन से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रन को स्पर्श किया, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले हैं, सामने युगल स्वरूप खड़ो भयो है। सूरदास जी पर कृपा करवे के काजे दोनों श्यामा श्याम खड़े करके मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सूरदास जी एक एक अंग को दर्शन कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार प्रणतिपात निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसो सुंदर युगल स्वरूप को दर्शन करके सूरदास जी आनंदित है गए। दोनों से कही अपने बरदस्त मेरे सिर पर धर दो, अपने चरणन की रज मेरे माथे से लगाए दो और मुंह पे कृपा कर दो। कहा कृपा करें? कर तो दई, दर्शन दे तो दिए। सूरदास जी बोले ना, मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। जिन नैनन में आप बस गए, उन नैनन से अब दुनिया को ना देखना चाहूं मैं। आप कृपा करके मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। ऐसी करुणामयी है श्री किशोरी। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। कल रात्रि में जब बैठे थे तो एक भैया पूछ रहे थे ना, कौन ज्यादा कृपालु है, कौन ज्यादा दयालु है दोनों में। तब तो मैं कह रहे हो कि ठाकुर जी दयालु हैं, लेकिन हार मानी हमने अपनी। किशोरी जी से बड़ो दयालु कोई नहीं। ठाकुर जी भी एक बार को विचार करें, मेरे दर्शन में विलंब है जाएगा, मेरे गुसाई जी नाराज है जाएंगे, मुंह तो वो यूं है जाएगा। लेकिन किशोरी जी और कोई की परवाह ना करें, जहाँ पे कृपा करनी है सो कृपा करनी है। और वहां से दर्शन में विलंब हो, गुसाई जी नाराज हो, दुनिया उलट पुलट रह जाए, चाहे ब्रह्मांड नष्ट रह जाए, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त पर कृपा करनी है तो किशोरी जी विचार नहीं करती। किशोरी जी तुरंत कृपा करे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। अष्ट सखाओं की आप समस्त पदावलियों को पढ़ना, हर अष्ट सखा के भाव को पढ़ना, उनके प्रारंभिक पद से लेकर के अंतिम पद तक पढ़ना। चाहे सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, सबके पद पढ़ना। सबने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया, ठाकुर जी की दया का वर्णन किया, ठाकुर जी के भाव का वर्णन किया। लेकिन जब आठों सखा अपने जीवन के
परायण पर आए, उसके अंत पर आए, तब उनसे जब पूछा गया कि आपको जीवन अब ठाकुर जी के चरणन में विलीन है, व्यवहारो है, अपने मुख से अपनो अंतिम पद तो कछु दे के जाओ, अपनो अंतिम भाव कह के जाओ। तो 8 सखाओं ने अपने अंतिम भाव में श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, श्री लाडली जी को प्रणाम किया, उन्हीं का वर्णन करते हुए अपने भाव को विश्राम दिया। क्योंकि 8 जानते हैं कि कृपामयी तो वही है, करुणामयी तो वही है, वही करुणा करेंगी, वही कृपा करेंगी। मोहे तो भरोसो है तेरो किशोरी, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभारो किशोरी राधे। बंधु, मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। किशोरी जी के मन में केवल, किशोरी जी को केवल इतना पता हो, कितना पता हो कि वृंदावन में गिरधर लाल जी की सेवा होवे। अच्छा, कौन करे वह सेवा को? बोले इंद्रेश नाम को एक कथा को छोटो सो वक्ता है, वो करे। यदि उनके जहन में इतना भी आ गया ना कि कोई इंद्रेश नाम को एक छोरा है, वो सेवा करे, हमारो कल्याण तो वही थे है जानो है। हमें इतना ही है जाए कि हाँ उनको पता हो कि मेरो नाम का है। लोग कहते हैं आप क्यों बार बार ठाकुर जी का नाम जप करते हो, क्यों ठाकुर जी का स्मरण करते हो? हम ठाकुर जी को स्मरण यहाँ मारे करें क्योंकि हमारे फोन पर बार बार यदि कोई मिस कॉल मारे तो हम ट्रू कॉलर पर जाके चेक करें, भाई कौन है दिन भर मिस कॉल मारते रहे, वहां को नाम आ जाए फलानो फलानो नाम है, अच्छा ये है, ये रोज रोज फोन करे। ऐसे हम रोज रोज किशोरी जी को याद करें तो किशोरी जी के पास में संकेत पहुंचता, कौन है रोज रोज याद करे? बोले नागपुर में राधा निवास में एक फलाने नाम को व्यक्ति है, वो याद करे आपको। किशोरी जी वहां पे ज्यादा प्रसन्न भी ना हो, अच्छा तो वो है ये, बोले अच्छा, बस इतना एक बार स्मरण करके जीवन में कभी देखें भी नहीं, हम पे तो एक बार में ही कृपा है जाएगी। एक बार उनके जहन में नाम पहुंच जाए, बस उन्हें पता चल जाए कि हम कोई हैं। मुक्ति भुक्ति ना मांगत के बल, किशोरी राधे।
भरोसो है तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी ओ तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई। ठाकुर जी उदास होके वहां से चले गए। अब जैसी ठाकुर जी वहां से गए, ललता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए हो तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहां जा सके ना वहां जा सके, कहां जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे हूं, कोई बाहर के इन्हें तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं, बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहां से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरा हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पौड़े में हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। हाँ हाँ, कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को, ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल। ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े, इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करनो? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन ने, फिर ये आमेंगे रोते रामते आमेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भये श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता आपको, श्याम सुंदर कोंदनी ऐसी साधारण कोंदनी नहीं पहनते हैं। कैसी कोंदनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कोंदनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलना सीखे तो यशोदा मैया बोले चल आला, मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। तो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसी कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मन मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए, और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन खा में मैया ने एक दूर चली जाए, ने एक दूर, लाला कैसो, लाला कहाँ गए हो?
अरे मेरो लाला कहाँ गयो भाई, ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबने पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के, वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए, कभी कहीं भग जाए, क्या करें। सो आज मैया लाला की कोंदनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली या में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला या पहन के चलेगो तो घंटी की आवाज आती रहेगी, मुझको पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहां जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे। ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कौंधनी पहना दी। और कौंधनी जैसी ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में वाह क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुल वासिन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कौंधनी वो उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके, और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर ली और सब रिपोर्टली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके मां बढ़िया प्रेम से। जैसे ठाकुर जी उठे, चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी की चलवे में आवे, पाजे वन की, क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के तो सब हरण है गयो। कौंधनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहां ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह। तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो। चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो, और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण किया, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के, सुंदर चुनरी सी लगा के, मुंह में दबा करके, बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके, बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही, श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बनकर के यमुना के किनारे बैठ कर के और ऐसा भाव धारण कियो, ऐसा भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललता विशाखा बोली अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही है, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहिणी हूं, कृष्ण विरह में व्याप्त हूं, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई वह यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी।
अरे बा छलिया के चक्कर में काई को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ। अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो रियाली भूरी री भवन में तो बावरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है, वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे। ललिता विशाखा बोली भैया या की स्थिति तो बहुत दयनीय है, एकाध देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई या को दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोली, बोले एक युक्ति है। बोले कहा, कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास। बोले हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दें। संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या की बिचारी के प्राण बचा लेंगे। ये कृष्ण वीरेन अब कन्हैया कौन पकड़ के लाबू, तो वैसे ही रूठो बैठो हम थे, कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बना मैं। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो, किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है, सिर पर जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपनो रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण कियो तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है, वही गौर वर्ण है गए हो। इतने सुंदर किशोरी जी लग रही, कोई भेद तो वैसे है ना, है दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है, अरे अरे बहन देखियो मुंह को तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही हैं। अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा, ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे। अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के बिरहणी और ऐसे रो में। जैसे ही किशोरी जी आई, ललिता विशाखा, अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आहा, नृत्य करने लगे। कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, 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 कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, सिर जमुना जल मट की बाली, सिर जमुना जल मट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। मनमोहन को रूप सुधानिधि, मनमोहन को रूप
श्याम सुंदर के रूप में गौर सुंदर सामने खड़ी हैं और गौर सुंदर के हाथ में अपनी वंशी देख करके, माथे पर मोर मुकुट देख करके, छुत्र घंटिका देख करके, पावन में पाजेब देख करके, मानो कन्हैया भी एक बार को भूल गए हो कि मैं कृष्ण हूँ। स्वयं गोपी भाव में प्रकट होकर के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं। किशोरी जी को कृष्ण रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। मनमोहन को रूप सुधार दी, मनमोहन को रूप सुधार दी, पिबत प्रेम रस घट की ग्वाल, पिबत प्रेम रस घट की ग्वाल। कृष्ण दास धन धन श्री राधिका, कृष्णदास धन धन श्री राधिका, कृष्ण दास धन धन श्री राधिका, कृष्णदास धन धन श्री राधिका। लोक लाज सब पटकी ग्वाल रे, लोक लाज सब पटकी ग्वाल। नंद नंदन सोमट ग्वाल, नंद नंदन सोमट की ग्वाल। ओ कृष्ण दरस सोमट ग्वाल, कृष्ण दरस सोमट की ग्वाल। कृष्ण दरस सोमट ग्वाल, कृष्ण दरस सोमट की ग्वाल। अटकी ग्वाल, अटकी ग्वाल, अटकी ग्वाल। अटकी ग्वाल। ग्वालिनी विरह से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूं, मेरे प्राण निकर जाएंगे, कन्हैया आके मुख को हृदय से लगाए लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे ही हृदय से लगाया। और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गया इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटिका खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनों सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले ले लेकर के जा रहे हैं अपनो श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपनो श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर। लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप वो ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे। और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसी ये ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललता विशाखा भी है। ललता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निभृत निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निभृत निकुंज है। निभृत निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए।
निभृत निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए, बस वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निभृत निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहे, वो उनके सुख को भाव है, वाह को विचार करो। और वही विचार से श्री किशोरी जी को, श्याम सुंदर को मनाओ। हमारे ब्रज के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। हरिराम व्यास जी उस स्थिति के थे, वे चाहते तो ये भी कह सकते थे श्री किशोरी तेरे चरणन को पाऊं, लेकिन नहीं, चरणन ने पावे को अधिकार हमारो है ही ना है। किशोरी जी के स्पर्श को भाव हम पे है ही ना है। किशोरी जी की तो केवल छाया पड़ जाए हम पर, किशोरी जी की तो चरण रज केवल उड़कर के माथे से लग जाए, अंग को स्पर्श कर ले, वही में हमारा सुख है। चरणन के स्पर्श को सुख, किशोरी जी के किसी भी प्रकार से स्पर्श को सुख, वो तो केवल कन्हैया को सुख है, वह हम ना ले सकें। निवृत्त निकुंज में स्पर्श है, वहां केवल श्याम सुंदर का है। कुंज के और निकुंज के भाव में तो किशोरी जी को केवल छाया पड़ जाए, किशोरी जी हमको देख के मुस्कुरा जाए, किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए, वही में प्रसन्न है। श्री हरिराम व्यास जी इस पद के भाव के पहले भाव में ही कह देते हैं, हमको किशोरी जी के चरण नहीं चाहिए। क्यों? संसार के माया मोह क्रोध जाल जंजाल आदि इन सबसे हमारा हृदय इतना निष्ठुर हो चुका है कि किशोरी जी के चरण यदि प्राप्त हो भी गए तो हम हमारा स्पर्श पाकर के किशोरी जी के चरणन को कष्ट ही होने वाला है। हम या लैला मजनू वाले संसार के लोग, इस निष्ठुर संसार में रहने वाले लोग अपने निष्ठुर कर कमलंते, अपने निष्ठुर भाव से किशोरी जी को स्पर्श करवे जाएंगे, उनको श्रम प्रदान करेंगे। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। बैठ
चरणन की रज पाऊं। सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं अपनी कथाओं के प्रसंग में कहा करता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि हमको ब्रजवास चाहिए, कैसे मिले? अष्ट सखाओं के और कुछ रसिकाचार्यों के ऐसे ऐसे पद हैं, यदि इनको आप नित्य क्रम में गाना शुरू कर दो ना, किशोरी जी की कृपा से ब्रजवास मिल जाए। आज लाल जी को ब्याउलो भयो तो हमारे लाला की सबरी कहूं साली कहूं सबरी कहा के साली तो के हमारे यहाँ तो साली के हैं। हाँ, किशोरी जी की सब बहन है तो सब साली भाई, सबन ने काम मांगो, बोले हमें बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, ब्रजधाम मांगो। तो ब्रजधाम यदि चाहिए तो या पद को अपने जीवन में सुबह शाम नित्य या पद को स्मरण करते रहो। किशोरी जी कृपा अवश्य करेंगे, ब्रजधाम मिल ही जाएगा। ये बधाई है, ले लो जाके। ओ चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, 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 विमल विमल यश गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज चरणन की रज पाऊं। श्री वृषभानुनंदिनी की श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। ऐसी श्री किशोरी जी दयालु हैं। आज के भाव में मुदरी चोरी लीला, और उसमें श्री किशोरी जी का जो प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति है, तत्सुखे सुखित्वम, उसका भाव, कृपालुता का भाव, इन सब का अनुभव ठाकुर जी के और किशोरी जी के मध्य में हमने श्रवण किया। बंधुओं, किशोरी जी के भाव में कुछ कहने में हल्का सा पता नहीं क्यों कुछ संकोच जैसा अनुभव होता है। नित्य ही खुल करके उस भाव को प्रकट करना, इच्छा तो बहुत होती है। मैं स्वयं भी कई बार बहुत खोल देता हूं, तो स्वयं को प्रयास करता हूं, नहीं अभी इतना नहीं, इतना ही बहुत है। पता नहीं क्यों ये भाव समस्त ब्रजवासियों के भीतर ही है। ब्रज में जिसका जन्म ना भया हो, ब्रज का जो ना हो,
अब आकर के ब्रज में रह रहे हो या ब्रज का भाव रखते हो, वो किशोरी जी का भाव खूब कहते हैं, लेकिन ब्रजवासी किशोरी जी के ज्यादा भाव का वर्णन उतने स्वच्छंदता से करते नहीं, सूक्ष्म भाव से करते हैं। क्योंकि कई भाव ऐसे किशोरी जी के प्रकट होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो अपने तक ही सीमित रखा जाए, इसको सबके सन्मुख प्रकट ना किया जाए। और यही भाव उनकी सुख का भाव है, किशोरी जी के सुख का भाव है। तो यथावत जितना प्रकट हो रहा है ना, मुझे उसमें संतोष है कि किशोरी जी जितना प्रकट करा रही हैं, वही भाव से ही आनंद है। बाकी लाल जी के तो भावन की झड़ी लगी भई है। हम लाल जी के हेते भय भी अपनी लाल जी की देखो किशोरी जी के भाव में खूब निंदाऊ कर दें, बेचारे चोरऊ बना दें, कैसी कैसी हालत उनकी कर दें कथा में। लेकिन किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी को ये भाव सदा रहवे ही है। सदा किशोरी जी के सन्मुख ऐसे ही भाव से रहें कि किशोरी जी उनकी भी स्वामिनी बन के रहें। उनके समस्त सखी सहचरियां भी ठाकुर जी को डांटें, फटकारें, रुवा दें, वासु ठाकुर जी को कोई संकोच ना हो। यही भाव से सही किशोरी जी के दर्शन तो होंगे, किशोरी जी को सानिध्य तो प्राप्त होगा। तो इन्हीं भावों के संग हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी के मंगल प्रसंगों का, किशोरी जी के मंगल भाव का। 4 दिन का ये भाव, अब 2 दिन और रह गए हैं। 2 दिन तो आप लोगों ने निकाल लिए जैसे तैसे, 2 दिन और निकाल लिए। 2 दिन का भाव और शेष है। किशोरी जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। नेक नेक किशोरी जी प्रवेश करा रही हैं, निवृत्त तक भी लेके आ गई हैं। आगे किशोरी जी जैसो भाव रखें वहां तक प्रवेश कराएं। इसी भाव के साथ आज के इस विषय को विराम देते हैं। आज के ठाकुर जी के, किशोरी जी के मंगल प्रसंग को अब पौढ़ा देते हैं, उनको शयन में भेज देते हैं। कल ठाकुर जी को कहा है नौका विहार, अपने भाव से ठाकुर जी कल नौका विहार करेंगे। फिर यहाँ पर भी नौका विहार का कुछ ना कुछ भाव प्रकट होगा। किशोरी जी के संग ठाकुर जी को नौका विहार कैसो रहे, इस विषय पर कल चर्चा होगी। उसी विषय का भाव सुनेंगे। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, 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 श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी। ठकुरानी के चरण, क्या नहीं भूलना है, ठाकुर जी की बाकी अदा मत भूलो और किशोरी जी के चरण मत भूलो। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण।
होते भोरी। भानुकी किशोरी सुन गैया होते भोरी। है मैया, लाली गैया तो भोरी है, ऐसी सीधी सादी भोरी सी। कालो कलूटो हमारो आज घोड़ा पे बैठ के आओ, ब्याह कर लियो। वृषभानुकी किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानुकी किशोरी सुन गैया होते भोरी। प्रीत जानहु के ठोड़ी तोहे राखेगी शरण। प्रीत जानहु थोड़ी तोहे राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जागो श्याम और हेर राधे 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 फेर। जागो जागो श्याम और हेर राधे 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 फेर। जागो श्याम और हेर राधे 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 फेर। जागे जागो श्याम और हेर राधे 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 फेर। करे बांसुरी में बेर बेर नाम में रमण। करे बांसुरी में बेर बेर नाम में रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ भक्त प्रेम न बखानी जाकी महिमा रस खान। भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खान। भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। मिले भीख मन मानी करे प्यार से वरण। मिले भीख मन मानी करे प्यार से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा
श्री राधा वल्लभ लाल की श्री वृषभान दुलारी की बोल वृषभान के जमाई की जय जय श्री राधे। प्रेम और भाव से आपको यहाँ की कथा पता है? वृषभानु के जमाई की जय। श्री जी बाबा नीची नजर करके बैठे हुए, अब वो नीची नजर है इनकी, यूं ही खड़े रहे। तो ब्रजवासी ने जाके खूब जय जयकार बोली, ठाकुर जी ऊपर देखे ही नहीं, तभी बोले बोल वृषभानु के जमाई की जय। सोई ठाकुर जी बोले भाई कौन आयो भीड़ में, जो चाहे ये पता हो कि हम वृषभानु के जमाई हैं। तो ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर कर लिए, दर्शन कर दिए, सब ब्रजवासी आनंदित है गए। तब से ये गोपनीय जय जयकार है, बोल वृषभानु के जमाई की। जैसे ही कोई या बात को कहे तो ध्यान ना दें हम लोग, लेकिन ठाकुर जी एक बार को ऊपर जरूर देखें, देख करके फिर नीचे कर लें। तो ये प्रिय जय जयकार है ठाकुर जी को। बारंबार सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल पुनः मिलेंगे शाम 4 बजे से। सुंदर ठाकुर जी की, किशोरी जी की लीलाओं के सन्मुख हम सब विराजेंगे। सब लोग प्रेम और भाव से पधारेंगे। अभी लाल जी की आरती होगी, आप सब लोग दर्शन करें, फिर सब प्रस्थान करेंगे। जन्म सफल होगा रे बलदे, गिरधर लाल तू गाने, राधे राधे तू गाने। ओ जन्म सफल होगा